अब हम आते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, जो कि मेच्योरिटी स्टेज है। अगर हम मेच्योरिटी स्टेज की कंडीशन देखें ग्राफ में, तो अब आप देख लें कि प्रॉफिट कर्व और सेल्स कर्व दोनों के दोनों जो है वो हमारा थ्रू आउट द स्टेज जो है वो डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है कि मार्केट में जो कंपटीशन जो कि सेकंड स्टेज पे ग्रोथ में अपेयर हो चुका था, अब वो कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो उनके पास जो है वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लिहाजा जो है हमें क्या करना पड़ता है, उनको लॉयल रखने के लिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो मज़ीद जो है वो कम करनी पड़ती हैं। तो उस प्राइसेस को कम करने की वजह से जो है हमारी प्रॉफिट जो है वो तेज़ी से जो है वो या डिक्लाइनिंग फॉर्म में होता है, और प्रॉफिट जो है सेल्स लाइन जो है वो भी हमारा थ्रू आउट द स्टेज जो है वो डिक्लाइन करता है। लेकिन पहले हमारा प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट में, स्टेज के स्टार्ट में जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है, और एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो डिक्लाइन करने लग जाता है। इसके ज़रा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि marketers become saturated because the household demand is satisfied and distribution channels are full. The product has to face keen competition which brings pressure on prices. ठीक है, इसके बाद है though the sales of the product rises but at a lower rate. ठीक है, सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन रेट जो है हमारा डिक्लाइन कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हाउ एवर डिक्लाइंस ड्यू टू कीन कंपटीशन, कंपटीशन की ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो शार्पली डिक्लाइन करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, सेल्स इंक्रीजेज एट द डिक्रीजिंग रेट, सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, कम रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। नॉर्मल प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है वो हम थर्ड स्टेज पे आके कम कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अगर आपको कोई ऐड याद हो कि जब कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसका ऐड जो है वो बहुत, उसका ड्यूरेशन बड़ा होता है, लेकिन जब जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो पुरानी होती जाती है तो उसके जो है वो क्या करते हैं, उसको कट करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाए। तो मेच्योरिटी स्टेज पे आके आपको किसी भी ऐड का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का ब्रांड नज़र आएगा कि जी फलानी प्रोडक्ट है और सिर्फ जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को रिमाइंड करने के लिए जो है वो ऐड को शॉर्ट कर दिया जाता है कि दिस प्रोडक्ट इज स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन बाय इट। ठीक है, इसके बाद है यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, प्राइसेस जो है वो कम कर दी जाती हैं। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, प्रोडक्ट जो है इसमें चेंजेस की जाती हैं, उसको इम्प्रूव किया जाता है, इनोवेशन की जाती है। डीलर्स सपोर्ट, डीलर्स में हमारे जो है चैनल मेंबर शामिल हैं, रिटेलर्स जो है वो हमारे डीलर्स होते हैं, उनकी हमें सपोर्ट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, उनके साथ हम अपनी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइंस या डिक्रीजेस, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो बल्कि थ्रू आउट द स्टेज जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज कहलाता है। अगर हम यहाँ ग्राफ में देखें तो डिक्लाइन स्टेज में हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत शार्प तेज़ी से जो है वो नीचे गिरता है। इस स्टेज पे आकर अगर हम प्रॉफिट को या हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारी जो ग्रीन लाइन है वो इस बाउंड्री को या इस ब्लैक लाइन को क्रॉस कर लेगी, और इसके बाद क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो अगर इस लाइन से ऊपर है तो दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर इस लाइन से नीचे है तो दैट इज़ नेगेटिव। और रेवेन्यू कर्व को देखें या सेल्स कर्व को देखें तो हमारा सेल्स कर्व जो है वो भी थ्रू आउट द स्टेज जो है वो तेज़ी से जो है वो डिक्लाइन करता है। इन दोनों के डिक्लाइन के बाद अब हमें क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को बनाना जो है वो मैन्युफैक्चर करना, हम इसको बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस इज़ फाइनल स्टेज, सूनर और लेटर एक्चुअल सेल्स बिगेन टू फॉल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कंपटीशन एंड चेंजिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर। मार्केट में कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनके टेस्ट में, उनके प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहा है। इसके अलावा जो है कंपटीशन भी मार्केट में मौजूद है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। इसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो सूनर और लेटर जो है उसकी सेल जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, the sales and profit fall down sharply and the promotional expenses has to be cut down drastically। क्योंकि हमारे प्रॉफिट और सेल्स जो है वो तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो हमें इसके साथ ही अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है उनको भी फ़ौरन जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा। नाउ द मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड वेदर टू विदड्रॉ द प्रोडक्ट और टू इनोवेट इट। अब मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रोडक्ट को विदड्रॉ कर ले, टोटली इसको बनाना जो है वो बंद कर दें। ठीक है, और
इसके बाद जो है जब टोटली आप प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे तो हमें एक नई प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी या बनानी शुरू करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपने आइडिया जनरेशन से जो है वो स्टार्ट लेना है। मतलब कि वो जो 6 फेजेस जो हमने नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो बताए थे, हमने पहले प्रोडक्ट से हमने कहाँ से आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़, हमने वहाँ से जाके जो स्टार्ट करना है, ठीक है। और इनोवेट इट, दूसरा आसान तरीका हमारे पास क्या है कि हम प्रोडक्ट को बजाय से कि हम प्रोडक्ट को पूरी तरीके से इसको टोटली विदड्रॉ कर दें और नई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, उससे ज़्यादा आसान हमारे पास तरीका क्या है कि हम जो है प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करें, इसमें इम्प्रूवमेंट करें, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें, नए फीचर्स ऐड करें और दोबारा इसी प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में लॉन्च कर दें, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि रैपिड डिक्रीज इन सेल्स, ठीक है, सेल्स तेज़ी से डिक्लाइन करता है। फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस में भी हमें तेज़ी से कमी करनी पड़ती है। नो प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस हम बंद कर लेते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना बंद करें तो हमें प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं। सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क, प्रोडक्शन का काम हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पहला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है।